हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। और आज हम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री की बात करेंगे जहां पर पूरी दुनिया जो है जाना चाहती है। तो एज ए फार्मासिस्ट हाउ यू कैन माइग्रेट देयर, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी वहाँ पर सैलरी क्या है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे ए टू जेड पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ में। बिकॉज माई अर्लियर वीडियो वाज ऑन द सेम टॉपिक, इट वाज इन इंग्लिश, so today video is going to be in Hindi. So if you do not understand Hindi, so you can watch my previous video. The link is given in the description. And I'm also discussing some additional point in this video because the earlier video was I made it with about 3-4 months back. So there's a new information in this video. So we are going to discuss in this video. So my name is Dr. Ahmed. I'm a pharmacist and lecturer, and I always make videos for you. If you want to migrate to in abroad as a pharmacist, as a healthcare professional, so please like and subscribe my videos so I can make videos for you. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड में बेसिकली जो सैलरी होती है वो 80 से 85 हज़ार डॉलर पर ईयर होती है। और यहाँ पर बेसिकली बहुत ही शानदार सैलरी होती है बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं इन्वॉल्वमेंट करते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए स्विट्जरलैंड में, उसका 3 स्टेप है। एक तो ये है, पहला स्टेप ये कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो पहली जो फॉरेन की जो डिग्री है, यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, जो भी आपकी जो डिग्री है, तो उसको जो है आपको रिकॉग्नाइजेशन करनी है, मतलब जो है आपको इक्विवेलेंसी करनी चाहिए। इसका ऑस्ट्रेलिया हम उसको बोलते हैं हम लोग स्किल असेसमेंट करेंगे। वो चेक करेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो और जो है स्विट्जरलैंड के जो स्टैंडर्ड है उसके बराबर है या नहीं, तो है ना। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड एक पार्ट है जो है यूरोप का। तो यूरोप में जितनी भी जो कंट्रीज़ होती हैं तो मोस्टली वो रिकग्नाइज करती हैं 5 ईयर की अगर फार्मेसी डिग्री है, तो है ना। तो आपने अगर फार्मेसी कोई भी अगर 5 ईयर की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं टू वर्क करने के लिए यहाँ पर। मैं बहुत सारे केसेस में यहाँ पर अगर 4 ईयर की डिग्री है और आपके साथ में अगर एक्सपीरियंस है तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मासिस्ट फिर भी उसको कंसिडर कर लेते हैं, है ना। या फिर वहाँ पर जाकर एक शॉर्ट कोर्स करना पड़ता है, तो उसकी बेस पे जो है वहाँ पर आप लोग जो है कर सकते हो। नंबर 1 जो स्टेप है बेसिकली इसको बोलते हैं फॉरेन रिकग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो इंस्टीट्यूट एंड अथॉरिटीज़ ऑफ स्विट्जरलैंड एक अथॉरिटी है वहाँ पर। तो आप अगर इसको गूगल पे आप डालेंगे तो ये डेफिनेटली आ जाएगी वहाँ पर, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपनी डिग्री का असेसमेंट करवाना है, इक्विवेलेंसी करवानी है अपनी डिग्री की। और फिर अगला स्टेप आता है वो है स्विट्जरलैंड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और लाइसेंस के लिए। और नंबर 3 है आपका जो है लैंग्वेज कोर्स यहाँ पर। तो ये 3 स्टेप्स हैं। चलिए अब 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। तो नंबर 1 तो हो गया कि आपको जो है इसको इक्विवेलेंसी करवानी है, और जो है जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो है इक्विवेलेंसी के लिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे जो है लगवा देने का। जैसे कि आपकी जो है आपका जो पासपोर्ट जाएगा, आपकी जो नेशनल आईडी फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपनी आधार कार्ड है इंडिया का, या जो है पासपोर्ट है आपका, ऐसी कोई आप जिस कंट्री से हैं वहाँ का, वो आपकी जो डिग्री है और आपका जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ पर आपने जॉब किया है वो सारा आप लगाएंगे। उसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपकी जो कंट्री का रजिस्ट्रेशन है, आप फार्मासिस्ट हैं आपके जो स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से हैं या आप यूपी से हैं, जो भी आप स्टेट से हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर जो एक होता है गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, वो लेना पड़ेगा आपको जो है। और जो है हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप जो है फिट हैं वहाँ करने के लिए। और जो है एक रेफरेंस लेटर भी आपको चाहिए जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे तो इसमें जो है आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। जो है पहला वाला जो स्टेप है जो है जो इंस्टीट्यूट एंड अथॉरिटी स्विट्जरलैंड जो है वो आपकी जो है इक्विवेलेंसी कर देगी, आपकी डिग्री जो है इक्विवेलेंट है। और फिर अगला वाला स्टेप आएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन और जो है लाइसेंस की। तो ये नंबर 2 स्टेप। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट 3 लैंग्वेज यहाँ पर चलती हैं। जर्मन चलती है यहाँ पर, फ्रेंच चलती है यहाँ पर, इटालियन चलती है। तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर ये सारी लैंग्वेज में टॉक करते हैं, मतलब जो इनको डेली की जो कन्वर्सेशन है ये सब में होता है। जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन बहुत ही कम होता है। तो एक मेरे हिसाब से ये एक ड्रॉबैक है अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से आप माइग्रेशन वहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी है सर्वाइवल, आपके लिए आपकी फैमिली के सेटलमेंट होना और ऐसी कंट्रीज में जाके, क्योंकि आपको जस्ट समझना नहीं है, पेशेंट को आपको पूरा उसको काउंसलिंग भी करना पड़ेगा उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, है ना। तो बहुत ही प्रॉब्लम है इसके लिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं उसकी बेस पे आपको जो है यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है रिसर्च आप खुद से भी कीजिए, और आप जो है जो मैंने इंस्टीट्यूट के नाम बताए वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं उनको पूछ सकते हैं आप लोग कि आपको ये डिग्री है, ये एक्सपीरियंस है और आप वहाँ पर माइग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। बेसिकली ये लोग जो हैं जो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन की अगर आपकी डिग्री अगर आप वहाँ से जो है रिकग्नाइज्ड है तो आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप किसी भी कंट्री में यूरोप में अगर पहुँच गए हैं और आप वहाँ से भी यूरोप को बहुत ईजिली जो है माइग्रेशन आप कर सकते हैं। मगर आप डायरेक्टली अगर आप अपनी कंट्री से करते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, थोड़ा सा जो है टफ हो सकता है आपके लिए।
तो बेसिकली ये जो लोग ऑलरेडी यूरोप में हैं और आप रजिस्टर हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर आप हमारी साइट से अगर आप जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से, फिर वहाँ पर जो है वो आपके डिग्री और एक्सपीरियंस देखेंगे। मे बी कभी किसी किसी टाइम पे वो जो है आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 ईयर फार्मडी किया है इंडिया से, तो हो सकता है कि शायद वो आपको, आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है इंडिया में, तो शायद आपको एग्ज़ाम ना देना पड़े। मगर अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है तो डेफिनेटली शायद वो आपको बोलेंगे कि आप ये छोटा सा कोर्स कीजिए हमारे यहाँ पे आके और जो है एग्ज़ाम पास कीजिए, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कर सकते हैं ना। तो ये एक मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। और नंबर 3 जो एक यहाँ का इनका जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज कोर्स आपको करना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, ये 3 मोस्ट कॉमन लैंग्वेज वहाँ बोली जाती हैं। पर फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ की जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वहाँ पर। जितने भी जो वहाँ के जो एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं और नॉर्मली लोग कन्वर्सेशन करते हैं वो फ्रेंच में करते हैं। तो आपको बेसिकली यू मस्ट लर्न फ्रेंच इफ़ यू वांट टू माइग्रेट टू स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप काम करना है तो आपको फ्रेंच जो है बहुत ही फ्लुएंटली आनी चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फाइनल ईयर से ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको जो है स्विट्ज़रलैंड में जॉब करनी है, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं आप लोग। मैंने वीडियो पहले बनाया भी था कि आपको जो है लैंग्वेज, एक मस्ट लैंग्वेज आपको एडिशनल सीखनी चाहिए। ये इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज है इनको भूल जाइए आप, वट एवर योर स्टेट का, आप कहीं से भी हैं, वो जो है जो लैंग्वेज है जिसका बेसिकली कोई भी यूज़ नहीं है विदेश के अंदर। आप हिंदी स्पीकर हैं, आप तमिल स्पीकर हैं, वट एवर योर नो आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है। मेरी खुद हिंदी स्पीकिंग हूँ, मगर इंडिया से अलग कोई भी इसका यूज़ नहीं है। तो आपको एक डेफिनेटली एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो यहीं पे जो है फ्रेंच का बहुत ज़्यादा यूज़, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप लोग जो है स्विट्ज़रलैंड में जाके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आपने बी फॉर्म या फार्मडी के हुआ, तो अनेबल टू, मतलब बहुत ही आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रेंच लर्न करना मस्ट है। और जो है वहाँ पर जाके कोर्स करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है स्टेप टू कंटिन्यू एज ए करियर फार्मेसी इन स्विट्ज़रलैंड में जो है ना। तो आपको जो है कोर्स करना पड़ता है फ्रेंच का, और आप जब इसको पास कर जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप लोग एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसका एक बेस्ट एक मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टूडेंट हैं तब से ही आप फ्रेंच को जो है पढ़ना शुरू कर दें। और एक स्टेप ये भी कि आप लोग वहाँ पर एक मास्टर डिग्री करने चले जाएँ, और फिर साथ में आप जो है, क्योंकि वहाँ जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी उस कोर्स के साथ में, और साइमल्टेनियसली आप अपना प्रोसेस भी चालू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है एज ए फार्मासिस्ट वहाँ रजिस्टर करके आप वहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है बेस्ट अप्रोच है वहाँ काम करने की। तो आई होप को ये आपको वीडियो जो है समझ में आ गया होगा कि ये 3 स्टेप्स हैं, अगर आपने पूरे कर लिए तो आप वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में फार्मासिस्ट आप लोग जो है काम कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो आई कैन मेक वीडियो फॉर यू। आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो।